नाजरीन, आज 28 मार्च है और फ्राइडे का दिन है और आज इंडिया के पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था और उस सेशन में इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने एक छोटी सी तकरीर समझ लें वो की है या उनसे कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने उसका जवाब दिया है वहाँ पर, लेकिन बड़ी ही उन्होंने ख़तरनाक मैं समझता हूँ कि हरकत कर दी है, गलत प्रेसिडेंट उन्होंने सेट किया है। उन्होंने कहा कि ये जो बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज़ रहती हैं, अब देखें ये बात प्रेस में नहीं हो रही, मीडिया में नहीं हो रही, ये पार्लियामेंट में खड़े होकर हो रही है और पार्लियामेंट में जो भी बात की जाती है वो नेशनल पॉलिसी होती है असल में। तो जयशंकर ने असल में नेशनल पॉलिसी इंडिया की आज बता दी है कि ये जो बांग्लादेश की माइनॉरिटीज़ हैं ये असल में हमारा कंसर्न है अपना। ये जो कहते हैं ना आपका क्या जाता है, तो उन्होंने आज अनाउंस कर दिया है कि शहरी भले ही बांग्लादेश के हों, वो सिटीज़न भले ही बांग्लादेश के हों, लेकिन मैटर हमारा है। डायरेक्ट अटैक है ये बांग्लादेश की सॉवरेनिटी के ऊपर कि आप उनके शहरियों के मैटर को अपना मैटर बोलते हैं। बांग्लादेश इंडिया का मैटर नहीं होना चाहिए, बांग्लादेश का अंदरूनी मामला इंडिया का मैटर नहीं होना चाहिए, लेकिन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये डिक्लेयर कर दिया है कि असल में हमारा अपना ही मैटर है, ये बांग्लादेशियों का नहीं हमारा मैटर है। ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया है आज कि अटैक ऑन माइनॉरिटीज़ इन बांग्लादेश मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। Jaishankar. New Delhi has multiple times expressed concerns over the safety of Hindus and other minorities in Bangladesh and urged the government to take action against those responsible for the violence. कहते हैं External Affairs Minister Jaishankar on Friday said that the attack on minorities in neighboring Bangladesh is a matter of concern for the government of India. शहरी बांग्लादेश के, स्वाइल बांग्लादेश की, मामला बांग्लादेश का, मैटर ऑफ कंसर्न लेकिन ये इंडिया के लिए। तो ये हमला किया गया असल में बांग्लादेश की सॉवरेनिटी के ऊपर कि आपका मैटर नहीं हमारा मैटर है। हो आपकी ज़मीन पे रहा है, आपके शहरी इन्वॉल्व हैं, हमारा शहरी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन मैटर हमारा है। जयशंकर को कोट करते हुए वो कहते हैं कि आई हैव टेकन इट अप विथ माई काउंटर पार्ट एंड फॉरेन सेक्रेटरी टुक इट अप व्हेन ही विजिटेड बांग्लादेश। This continues to be a matter of concern for government of India, the minister said. और उसके बाद उन्होंने झूठे नंबर्स शेयर किए, झूठे नंबर्स जिनका कोई सबूत इनके पास नहीं है। कहते हैं कि गुज़िश्ता साल 2024 में 2400 अटैक्स हुए माइनॉरिटीज़ के ऊपर। 2400 गुज़िश्ता साल, एक ही साल के अंदर माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक हुए। इसका मतलब ये है कि जयशंकर ये कहना चाह रहा था कि असल में वहाँ बांग्लादेश में हर आधे घंटे के अंदर कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई वाक़या माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ पेश आया। इतना ज़्यादा बांग्लादेश अनसेफ है हर आधे घंटे के अंदर। ये जो 2400 की उन्होंने फिगर बताई है ना, इसका मतलब यही निकलता है कि हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ होता है वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट। फिर उन्होंने कहा कि इस साल भी 70 से ज़्यादा वाक़यात पेश आ चुके हैं। ना सवाल ये पैदा होता है कि जयशंकर को आखिर ये सब बोलने की क्या ज़रूरत पेश आई, ऐसा जयशंकर ने क्यों बोला अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर आज। तो इसका जवाब है मोहम्मद यूनिस का दौराए चाइना। ये खुश नहीं थे पहले भी और इन्होंने पहले भी वार्न किया हुआ था बांग्लादेश को कि पाकिस्तान के साथ अपने टाइज़ को डाउनग्रेड करें, चाइना के साथ अपने टाइज़ को डाउनग्रेड करें। इंडिया शुड बी योर नंबर 1 पार्टनर, जैसे कि शेख हसीना के दौर में था। अब बांग्लादेश इनकी डिक्टेशन कबूल नहीं कर रहा पहले की तरह, इस पे इनको गुस्सा है। तो अब मोहम्मद यूनिस वहाँ जब बैठा हुआ था चाइना के अंदर, जिस रोज़ उसकी मुलाकात शी जिनपिंग के साथ हो रही थी, उस रोज़ पार्लियामेंट में खड़े होकर इसने ये बात की है। तो बेसिकली इट वाज अ मैसेज फॉर बांग्लादेश, इट वाज मैसेज फॉर यूनिस गवर्नमेंट कि हम आपको सुकून से बैठने नहीं देंगे। अगर आप चाइना के साथ दोस्ती बनाएंगे इस तरह से तो आपको इंडिया की तरफ से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। अब ये और बात है कि खुद इंडिया के अंदर भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी सेंसिबल आवाज़ें आ रही हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं वहाँ पर सिस्टम के अंदर, वहाँ की मीडिया में भी, जो कि मोदी सरकार को ये मशवरा दे रहे हैं कि आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। अगर आप उनसे बात नहीं करेंगे तो आपका अपना मसला बढ़ेगा और उसका फ़ायदा कोई नहीं होना। आज इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक इसी हवाले से एडिटोरियल लगा है, उसमें नरेंद्र मोदी साहब को ये कहा गया है कि अपनी बांग्लादेश की पॉलिसी तब्दील करिए एंड टॉक टू देम, इनके साथ बात करिए। ये ज़रूर उनको कहा गया है कि मानते हैं कि ये इंटरम गवर्नमेंट है, इसने रहना नहीं है लंबे अरसे तक, इंटरम गवर्नमेंट है, इनका काम सिर्फ इलेक्शन करवाना है, लेकिन फिर भी आप इनको छोड़ नहीं सकते इस तरह से कि भाई बस देखते हैं परमानेंट गवर्नमेंट आ जाएगी तो फिर देखेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। उन्होंने सुझाव दिया है कि यू हैव टू टॉक टू देम। इंडियन एक्सप्रेस कहता है एज यूनिस विजिट्स चाइना, इंडिया मस्ट टॉक टू बांग्लादेश।
Given the ongoing political churn, New Delhi must re-engage with Dhaka, but it should also broaden its outreach. अच्छा, what do they mean by broaden their outreach? इसमें वो नीचे असल में इनको ये बता रहे हैं कि दूसरी भी जो जमातें हैं, ख़ास तौर पर BNP का नाम लिया उन्होंने, इनके साथ आप अपनी मेल मुलाकातें बढ़ाएं, ताल्लुकात बढ़ाएं, और नेक्स्ट गवर्नमेंट में जो भी पार्टियां आ रही होंगी उनके साथ कुछ आप अपने मामलात को ठीक करिए, लेकिन मोहम्मद यूनुस के साथ भी बात करिए। वो कहते हैं Delhi's approach will have to contend with Dhaka's growing engagement with both Islamabad and Beijing. Even before Hasina's departure, Bangladesh had been strengthening ties with China, pursuing military acquisitions, agreeing to joint military drills and joining the BRI. ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार आने से पहले भी चाइना और बांग्लादेश के ताल्लुकात बड़े ही ज़बरदस्त थे, इर्रिप्लेसेबल था चाइना। यहाँ पर मैं शेख हसीना के दौर में भी बात करता रहता था, अवामी लीग लाख चाहे ये रिप्लेस नहीं कर सकती चाइना को। इसकी वजह असल में यह है कि चाइना नेसेसिटी है, बांग्लादेश की जो सप्लाई चैन है वो इन पर डिपेंड करती है काफ़ी हद तक। इंडिया इनको आलू टिंडे देता है, लेकिन वहाँ से जो चीज़ें आती हैं वो गारमेंट सेक्टर से रिलेटेड होती हैं, रॉ मटेरियल, मशीनरी, ये तमाम चीज़ें वहाँ से आती हैं। इंडिया ऑफर नहीं कर सकता, उनके पास नहीं है, लिहाजा ये उनकी स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है चाइना के साथ अपने बेहतर ताल्लुकात रखना। बांग्लादेश के लिए, अवामी लीग के लिए स्ट्रेटेजिक कंपल्शन थी। वैसे दिल से वो इंडिया के साथ जुड़े हुए थे, पॉलिटिकल टाइज उन्हीं के साथ थी। आगे वो कहते हैं कि इंडिया शुड टॉक विद द यूनिस regime more, but it should also see the interim government for what it is, a government to manage the transition period post Hasina. It will eventually be replaced by a popularly elected government after the impending elections. Given the ongoing political churn, India must broaden its outreach. Since the domestic political environment in Bangladesh continues to be uncertain, Delhi would do well to begin dialogue with other political actors such as the Bangladesh Nationalist Party and the newly formed National Citizen Party. ये एक नया सुझाव हमें नज़र आया कि आप इनसे भी बात करें, स्टूडेंट्स से भी बात करें, बांग्लादेशी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बात करें। ना प्रॉब्लम यह है कि बात करने के लिए माहौल का साजगार होना देखें बड़ा ज़रूरी होता है, माहौल बातचीत वाला होना चाहिए। अगर आप अपने पार्लियामेंट में बैठ के ये बातें करेंगे कि देखो ये जो तुम्हारी माइनॉरिटीज़ है ना, हिंदू बरादरी, ये असल में हमारा मसला है, डू यू नो दैट, ये आपका नहीं, ये हमारा मसला है, हिंदू बरादरी हमारी है, ये हमारा मसला है, तो डू यू रियली थिंक कि इससे कोई एटमॉस्फेयर बनेगा बातचीत का? क्या बांग्लादेश की जो पार्टियां हैं वो इन चीज़ों को क्या पसंद करेंगी? इन चीज़ों पे ओके बोलेंगे आपको कि ठीक है आप जो बोल रहे हैं सही है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। माहौल क्रिएट करें, पहले माहौल बनाएं बातचीत का, और माहौल बनाने के लिए टेंशन्स का डिफ्यूज़ होना बड़ा ज़रूरी है। टेंशन्स ऐसे डिफ्यूज़ नहीं होंगे गालम गलोच करके, बुरा वाला बोल के और थ्रेटन करके और बुली करके, इससे टेंशन्स मज़ीद बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। जयशंकर ने जो आज हरकत की है ये बुलिंग टैक्टिक है, मैं समझता हूँ। यूनुस पहुँच रहा है चाइना, तो ये पीछे से यहाँ अपने पार्लियामेंट में इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये हमारा कंसर्न है, आपके जो शहरी हैं। लिहाजा मेरे ख्याल से इन चीज़ों के स्टॉप होना चाहिए, और इंडिया को पहले अपने बांग्लादेश के साथ जो ताल्लुकात है उसमें टेंशन्स रिमूव करने चाहिए, कोई माहौल बनाए वो टॉक्स का। उसके बाद अगर वो इंगेज करें बांग्लादेश की डिफरेंट पॉलिटिकल प्लेयर्स को, तो मेरे ख्याल से बेहतर नतीजे इनको मिल सकते हैं।